ये मात्र दो ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनका स्प्रे करने से, सिर्फ स्प्रे करने से आपके रोज़ के प्लांट में अनगिनत फ्लावरिंग होगी, फूलों का साइज भी बहुत ही बड़ा खिलेगा। तो ये कौन दो फर्टिलाइज़र हैं, इनको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक जब हमारे रोज़ के प्लांट के फ्लावर के साइज़ छोटे छोटे थे तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब विंटर आएगी और कब फ्लावर के साइज़ बड़े होने लगेंगे, कलियां ढेरों मात्रा में खिलेंगी। तो वो मौसम आ गया है। तो फ्लावर के साइज़ तो सीज़न के हिसाब से बढ़ने ही लगेंगे, लेकिन कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जिनको देने से जो क्वांटिटी है फ्लावर की वो बढ़ने लगेगी और जो नॉर्मल साइज़ होता है उससे ज़्यादा हमारे प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनके साइज़ इंक्रीज़ होंगे। तो वो कौन से दो फर्टिलाइज़र हैं उनके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी, प्लस हमें प्लांट की जो केयर करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जो फूल का रंग होता है वो खुल के आएगा, फ्लावर के साइज़ भी बड़े होंगे और जो कलियां हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में खिलेंगी। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि उनके जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की वो जल रही है, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया था अभी कुछ दिन पहले ही। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है या जो ग्रोथ हो रही है वो जल जा रही है, स्टॉप हो जा रही है, तो पहले आपको वो वीडियो देख के वो ट्रीटमेंट करना होगा। उस ट्रीटमेंट के बाद फिर आपको ये वीडियो का जो स्टेप मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि जब तक हमारे प्लांट में ग्रोथ ही नहीं होगी तो फिर फ्लावर कहाँ से आएंगे। रोज़ के प्लांट में हमेशा न्यू शूट्स पे ही फ्लावर खिलता है, तो उसके लिए न्यू शूट्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके प्लांट्स में न्यू शूट्स की प्रॉब्लम चल रही है, वो नहीं ग्रो कर रही है, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी। उसको देखने के बाद फिर आप ये स्टेप्स फॉलो करिएगा। तो क्या करना है, जब आपके प्लांट की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और ग्रोथ लगभग कली खिलने के आसपास आ जाए, जैसे कली बनने लगती है तो वो दिखती है छोटी छोटी सी कि हाँ अब स्टेम में कली आ गई है, तब हमें इस फर्टिलाइज़र को देना है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो रोज़ का प्लांट होता है उसको गुड़ाई बहुत पसंद होती है। तो आप 10 से 15 दिन के बीच में एक बार अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर कर दिया करिए। गुड़ाई करने से प्लांट में जो ओवर वाटर होता है वो प्रॉब्लम तो ठीक होती ही है, प्लस हमारी जड़ों को भी एयर मिल जाती है। और गुड़ाई करने के बाद आपको आधा घंटा लगभग अपने प्लांट की सॉइल को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद फिर आप वाटर दीजिए। इससे क्या होता है, जो सॉइल के ऊपर अगर कोई फंगस वगैरह होगा तो वो भी जब सूखती है ना सॉइल, तो फंगस अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये काम करना है। तो क्या करना है, 10 से 15 दिन के बीच में एक बार आपको अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद सॉइल को ऐसे ही छोड़ देना है लगभग आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद अब हमें कुछ रूट ट्रीटमेंट करना होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए गुलाब के प्लांट में इस समय ग्रोथ भी होती है और इस समय उसमें फंगस और इंसेक्ट का भी अटैक होता है। तो जो फंगस है और जो इंसेक्ट हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए अपने प्लांट के लिए। तो एक अच्छा इंसेक्टिसाइड आपको स्प्रे करना है 10 दिन में, 12 दिन में एक बार। और अगर न्यू ग्रोथ हो रही है तो उस समय तो फिर आपको हफ्ते में एक बार करना होगा, क्योंकि न्यू ग्रोथ पे ज़्यादा अटैक करते हैं इंसेक्ट्स। और उसके बाद आपको 15 दिन में, 15 से 20 दिन में एक बार 1 से 2 ग्राम फंगिसाइड लेके पानी में घोलना है और अपनी सॉइल को दे देना है। आप चाहें तो 10 से 15 दिन में साफ फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। साफ फंगिसाइड ही नहीं, कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं आप। और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी आपको करना है। ये दोनों चीज़ों को आपको रेगुलर करते रहना है, क्योंकि फ्लावर के साथ साथ उसकी प्लांट की प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। चलो फ्लावर तो हमें चाहिए ही, लेकिन एक हेल्दी प्लांट में ही फ्लावरिंग होती है। अगर उसमें डिजीज़ होंगे तो नेचुरल सी बात है, प्लांट अपनी फ्लावरिंग रोक देगा। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें फर्टिलाइज़र देना है। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है, उसका स्प्रे हमें किस तरीके से करना है, चलिए अब इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो जो स्प्रे मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है और उस पानी में मैं 1/4 स्पून, 1/4 मतलब 2 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पे पोटेशियम ले लिया है। पोटेशियम यानी पोटास। और पोटास का जो काम होता है वो प्लांट में फ्लावरिंग या फ्रूटिंग का होता है। इससे हमारे प्लांट में फ्लावर की साइज़ और जो उसकी क्वांटिटी होती है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है।
फिर मैंने लिया है यहाँ पे एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और ये भी प्लांट का जो कलर होता है ना फ्लावर के कलर को एकदम उभार के लाता है और उसके साइज को भी बड़ा करता है। हमारे प्लांट जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं उसमें एप्सम सॉल्ट बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इससे क्या होता है, एप्सम सॉल्ट से प्लांट हमारे खाना ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं और जितनी मात्रा में खाना ज़्यादा बनेगा हमारे प्लांट्स उतना ही अच्छा फूड ले पाएंगे और उनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। तो इसलिए एप्सम सॉल्ट बहुत ही बड़ा रोल निभाता है यहाँ पे। तो आपको दोनों को जो क्वांटिटी मैंने बताई है उसी क्वांटिटी में लेना है और पानी में अच्छे से मिक्स करके अपने सभी प्लांट पे स्प्रे कर देना है। ये स्प्रे आप शाम को 4 बजे या 5 बजे के आसपास करें, क्योंकि धूप में ये काम मत करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अपने प्लांट को अच्छे से पहले नहला दें, मतलब शार करा दें, उसके बाद फिर आप ये स्प्रे अपने प्लांट पे करें। क्योंकि अगर प्लांट गंदा होगा ना तो पत्तियाँ अच्छे से इस फर्टिलाइज़र को नहीं ले पाएंगी। और इस स्प्रे को आप कलियों पे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे प्लांट के फ्लावर होते हैं उस पे नहीं करना है आपको, यहाँ पे मत करिएगा। क्या होता है ना कि अब ये खिल चुका है तो अब आपको इस पे स्प्रे करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो हमें अपनी स्टेम्स पे करना है, कलियों पे भी कर सकते हैं, पर फ्लावर पे मत करिएगा। और इसको आपको 10 दिन में एक बार स्प्रे को करना है, फिर इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। जैसे आप ये स्टेम देखिए, ऊपर दिख रहा है, बहुत ही हल्की सी दिख रही है, आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पाएगा, लेकिन उसमें छोटी सी कली दिखने लगी है। तो अब ये स्प्रे आपको इस प्लांट पे कर देना है, क्योंकि अब जब कली बनेगी तो फिर इस स्प्रे से कली का साइज भी बड़ा होगा और जो उसका कलर है वो भी अच्छा निकल के आएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र है तो हमारे प्लांट को नुकसान करेगा, हमारी सॉइल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमें इसे स्प्रे करना है। तो हम जब इसे स्प्रे कर रहे हैं तो ये हमारी सॉइल को नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ हमारा प्लांट ही ले रहा है। तो इसलिए आपकी सॉइल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो अगर ऐसे लोग हैं जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं अपने प्लांट्स पे, तो वो स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सॉइल आपकी सेफ बनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, जो जो केयर मैंने बताई है वो भी करना है। और सबसे ज़रूरी बात, अब हमें अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि गर्मियाँ थी तो हमने इसको ऐसी जगह रखा था जहाँ 3 से 4 घंटे की धूप मिलती थी। पर अब हमें अपने प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ दिन भर की सनलाइट इसे मिले, क्योंकि विंटर की सनलाइट अगर प्लांट को नहीं मिलेगी फुल सनलाइट तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। अब आपको दिन भर की सनलाइट अपने प्लांट को देनी होगी। वैसे विंटर में बहुत कम ही सनलाइट मिलती है, लेकिन जितनी भी मिल रही है आपको उस सारी देनी है अपने प्लांट को, तो फिर आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो मैंने अपनी तरफ से सारी जो भी सावधानियां थी, जो भी केयर थी और जो फर्टिलाइज़र था मैंने बता दिया है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।